तो आज पढ़ने वाला हम क्लास 12th का पोइट्री का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाला है। ठीक है। ऑड टू ऑटम, ये चैप्टर बहुत ही मस्त है। ठीक है, और आसान भी है। कम से कम 10 से 15 मिनट में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और इसका फ्री में पीडीएफ चाहिए आपको, फ्री में भाई, तो मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा तो बताते हैं आगे वीडियो में। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। और क्वेश्चन करके जाना भाई, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि कुछ से कुछ करें। तो क्वेश्चन करके जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे फ़ायदा नहीं है कोई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाला है पोएट्री का। ठीक है, और टू ऑटम, ये चैप्टर पढ़ने वाला है। और प्रोज ख़त्म हो चुका भाई, और इसका प्लेलिस्ट भी बन चुका है। पीडीएफ भी आपको फ्री में सारे को मिल जाएगा। ठीक है, सारे जितने भी पीडीएफ है, तो जाओ ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम में। ठीक है, वहीं पे मिल जाएगा आपको सारे पीडीएफ। तो स्टार्ट करते हैं पहले, कि आपको पहले राइटर के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद चैप्टर के बारे में जानेंगे, फिर चैप्टर पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है क्या है, तो ऑड टू ऑटम, ये एक किस टाइप का है, तो एक ऑड है। ऑड मतलब कि प्रस्तुति, गीत बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है, इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर जॉन कीट्स है। क्या नाम है, जॉन कीट्स। ठीक है, और ये इन्हें रोमांटिक पोएट से भी जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, रोमांटिक पोएट, काफ़ी रोमांटिक पोएट है, इन नाम से जाना जाता है इसे। और इनका बर्थ प्लेस कहाँ पे है, तो बर्थ प्लेस इंग्लैंड के। ठीक है, लंदन। लंदन इंग्लैंड का क्या है, तो कैपिटल है। और लंदन में मून फील्ड्स एक स्थान का, जगह का नाम है क्या, मून फील्ड्स, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। तो इंग्लैंड के, ठीक है, लंदन, लंदन राजधानी में, कैपिटल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, किसका, तो जॉन कीट्स का। कब हुआ था, बर्थ ईयर 1795 में। ठीक है, 1795 में इनका जन्म हुआ। और डेथ कब हो गया, तो 1821 में इनका डेथ हो गया। बहुत ही कम उम्र में इनका डेथ हो गया। ठीक है, 26 साल की उम्र में। कैसे हुआ, तो उसके बारे में भी बात करेंगे हम, कि इनकी मृत्यु किस कारण से हुआ। ठीक है, और इंटरेस्ट, इनका इंटरेस्ट किन किन चीज़ में था, तो क्रिकेट में था और बॉक्सिंग में, इन दोनों चीज़ में इनका बहुत ही इंटरेस्ट था। ठीक है, चलिए, अब इसके द्वारा बुक्स जो लिखे गए वो, ये 4 बुक्स इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही बस याद रखो आप, 4 गो बुक्स। ये पहला हो गया लाइमा, ये हैपेशन, हैपेशियन। दूसरा है इंडोमोन, इंडोमोनी ये। और ऑन इंडलेंस, ये 4 गो बुक्स है, और यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यही आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब इस की चैप्टर जो है, इसमें मुख्य रूप से किस पर बात हुआ है, तो इसमें भाई मुख्य रूप से मौसम में जो परिवर्तन होता है उसके बारे में बताया गया है। कि जो ऑटम, ऑटम मौसम सीजन कब आता है, स्प्रिंग सीजन कब आता है, सर्द ऋतु। ठीक है, ऑटम को क्या कहते हैं, तो सर्द ऋतु, ऑटम को वसंत, सर्द ऋतु कहते हैं। ठीक है, ऑटम शब्द का मतलब होता है सर्द ऋतु का मौसम। और इसमें मौसम के बारे में बात क्या है, कि उस समय कैसे पेड़ पौधे से पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं, फूल फल पकने लगते हैं। ठीक है, और बहुत ही सारी पक्षियाँ आके यहाँ पे बस जाते हैं। इन सब चीज़ के बारे में इस चैप्टर में मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यही कि मौसम के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि मौसम कैसे चेंज होते हैं, और उसके अनुसार अ, पत्ते, पेड़ पौधे सब परिवर्तन होते हैं, चेंज होता है। ठीक है, नए पत्ते आते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना एग्जाम कैप्सूल। चैप्टर में जो दिया गया है वो पढ़ते हैं फटाफट, और जल्दी कम समय में इस चैप्टर को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और टू ऑटम इज एन ऑड। ठीक है, प्रस्तुति गीत है। ठीक है, रिटन बाय जॉन कीट्स, किसके द्वारा लिखा गया, तो जॉन कीट्स के द्वारा। चलिए आगे। जॉन कीट्स वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट। ठीक है, क्या है, तो भावनात्मक कवि है एक। चलिए आगे। जॉन कीट्स स्टडीज एट क्लार्क स्कूल एंड एट इंड फील्ड। ठीक है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, क्लर्क्स
स्कूल एट इंड फील्ड में, ठीक है, इंड फील्ड फील्ड में, ठीक है, इंड फील्ड स्कूल में पढ़ता है। चलिए आगे। जॉन कीट्स गिव यू इनटू वेरोगियस, मतलब अत्यधिक पढ़ने वाला, रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी, मतलब कि पौराणिक कथा पढ़ने वाला में। तो जॉन कीट्स एक अत्यधिक पढ़ने वाला, ठीक है, था वाला था, और खासकर क्या पढ़ता था वो, तो पौराणिक कथाओं, ग्रीक मैथोलॉजी के शौकीन था वो, ठीक है। क्या पढ़ता था भाई? ग्रीक मैथोलॉजी, मैथोलॉजी मतलब पौराणिक कथाएं, पौराणिक। चलिए आगे। अगला पॉइंट है जॉन कीट्स ट्रांसलेट, जॉन कीट्स ट्रांसलेट वर्गिलियस एनेड, ठीक है। ये वर्गिलियस एक राइटर है जिन्होंने क्या लिखा है, तो एनीड, एनीड बुक्स लिखा है और कथा है, ठीक है, जो अनुवाद किया है किसने, तो जॉन कीट्स ने इसके बुक को ट्रांसलेट किया है, ठीक है, ट्रांसलेट किया है, अनुवाद किया है वर्गिलियस के, वर्गिलियस बुक, कौन सा बुक लिखा था, तो एनेड, एनेड बुक लिखा है, ठीक है। चलिए आगे। और अगला पॉइंट है 6 नंबर, जॉन कीट्स फर्स्ट पोयम वाज लाइन इन लिमिटेशन ऑफ स्पीचर, पब्लिश्ड इन 1840 इन में, ठीक है। तो जॉन कीट्स की पहली कविता लाइन्स इन लिमिट्स ऑफ स्पीच, स्पेन्स स्पीकर, ठीक है, स्पीकर हुआ है, स्पेंसर है, सॉरी, स्पेंसर, स्पेंसर 1814 में प्रकाशित हुआ, ठीक है, 1814 ईस्वी में। आगे। ही फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, हीज फर्स्ट वैल्यू ऑफ पोएट्री एंड इट लीड पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1817, ठीक है। जो उनकी पहली कविता संग्रह पोएम्स है, कब प्रकाशित हुआ, पब्लिश्ड हुआ, तो 1870 में, 1817 में, ठीक है। आ गया जॉन कीट्स पोएम इन एंडोमिन्स वाज appreciated by वुड्सवर्थ, वुड्सवर्थ, ठीक है। किसके द्वारा प्रशंसा किया है, तो वुड्सवर्थ के द्वारा। इनके जो ये इन्होंने क्या लिखा था, एक बुक्स लिखा था, जो 4 बुक्स बताए थे, उन्हीं में से एक ये भी बुक्स था, एंडोमेंस, ठीक है। तो इसका प्रशंसा किसने की, तो वुड्सवर्थ ने, ठीक है। किसने की, तो वुड्सवर्थ ने, एक ये भी महान राइटर है, ठीक है, इंग्लैंड के। आगे। तो पहले अब जॉन कीट्स मोस्ट फेमस पोएम्स आर एंडोमिन्स, लेमा एंड हेप्रेशन। ये 3 इनके क्या थे, तो मोस्ट पोएम थे, मोस्ट फेमस पोएम थे, ठीक है, ये 3। जॉन, अगला पॉइंट है जॉन कीट्स डाइड टू ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब टीबी। टीबी एक वायरस होता है जो एक बार मनुष्य को हो जाता है तो उसकी मृत्यु तय है, ठीक है। उसका कोई अभी तक इलाज नहीं है टीबी के, बहुत ही कम चांस बच पाते हैं पेशेंट, ठीक है, टीबी में। तो इनकी मृत्यु हुई थी किससे, तो टीबी से, ठीक है, ट्यूबर क्रूलियस, ठीक है। टीबी बीमारी है भाई, बहुत ही खतरनाक, ठीक है। तो खांसते खांसते मुंह से खून निकलने लगता है, वैसे बीमारी है, ठीक है। तो इसी के कारण इनकी मृत्यु हो गई, कब हो गई, तो 1926 में ही, ठीक है, और सॉरी 26 साल के उम्र में ही हो गया था। आगे। जॉन कीट्स से दैट थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवरी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, ठीक है। तो जॉन कीट्स कहते हैं कि के अनुसार ब्यूटी मतलब कि सुंदर ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है, ये कहते हैं, ठीक है। कौन, तो जॉन कीट्स के द्वारा ये कथन दिया गया कि सुंदर ही ब्यूटी ही सुंदर है, ठीक है, मतलब कि सुंदर ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है, ये लाइन है।
अगला है, अगला पॉइंट है हमारा 12 नंबर। जॉन कीट्स डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेष गुण, स्प्रिट ऑफ एटम इन अ सीरीज ऑफ मॉडिएबल, ठीक है, स्मरणीय पिक्चर्स, ठीक है, मॉडिएबल्स पिक्चर्स। तो जॉन कीट्स ओड टू ऑटम ने सर्द ऋतु की सुंदरता और विशेष गुण की स्मरणीय चित्रों की श्रृंखला में दर्शाते हैं, ठीक है। जो उस समय का अ, मौसम रहता है उसका क्या करता है, तो उसकी ब्यूटी सुंदरता और विशेष गुण जो 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 उस समय में मौसम में रहता है वो सारी चीज वो चित्र के माध्यम से क्या करते हैं, श्रृंखला में दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए आगे। एटम स्टार्टेड एटम स्टार्टेड विथ द depreciated depreciated मतलब विदाई ऑफ समर सीजन। तो समर सीजन यानी कि गर्मी, अ, सर्द ऋतु की शुरुआत कब होती है, तो गर्मी के मौसम के विदाई के बाद, ठीक है। जब गर्मी का मौसम समाप्त हो जाता है तब किसका शुरुआत होता है, तो एटम एटम स्टेटस सर्द ऋतु की शुरुआत होती है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू पोएम एंटम्स इज अ सीजन ऑफ मिलोव्स फ्रूटलेसेस। आगे तो कविता के अनुसार शरद ऋतु फल फल फूल समृद्धि एक पका हुआ मौसम है, ठीक है। कौन कहता है, तो ये जॉन कीट्स कहता है कि उस समय का सीजन एंटम्स आने के बाद फ्रूट और फ्लावर्स क्या हो जाता है, तो मिलॉफ्स हो जाते हैं, यानी पका हुआ हो जाता है। इसके बाद फ्रूट फल समृद्धि हो जाते हैं पेड़ पौधे, और पत्ते क्या होते हैं, झड़ के गोल्डन हो जाते हैं। उस समय का मौसमी सीजन ही गोल्डन ब्राउन हो जाता है। आगे, अकॉर्डिंग टू पोएम एंटम्स इन अ क्लोज बॉम्ब्स a friend of mutually सन मीटिंग सन। कविता कहती है कि सर्द ऋतु परिपक्व होते सूर्य की अंतर मित्र है, ठीक है, अंतरंग मित्र है। बूम्स बॉसम बॉसम है, सॉरी, बॉसम अंतरंग निकट, फ्रेंड ऑफ मैच्योरिटी। तो आगे अगला पॉइंट है 16 नंबर। अकॉर्डिंग टू पोएम एंटम्स इन क्रॉसिंग विथ द मैन्यूरिंग मतलब उर्वरक देने वाला, सन ऑफ ब्लेस्ड द वीनेस लताओं से, ठीक है। तो कविता में शरद ऋतु सूरज के साथ मिलकर क्या करता है, तो लताओं और उर्वरक देने की साजिश करते हैं, यानी कि कैसे मौसम होगा, कैसे सूर्य की प्रकाश की किरणों में पेड़ पौधे अपने पत्ते को, जो नए पत्ते आ रहे हैं, ठीक है, नए पत्ते आ रहे हैं और फल पकने स्टार्ट हो चुके हैं, ये सब प्लानिंग करते हैं, साजिश करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे है तो इसका हिंदी गलत चुका, ये कुछ गलत हो चुका है, ठीक है। इधर यहाँ से सही है 23 नंबर से। इसके बाद स्टार्ट करते हैं 23 नंबर से। इन एटम द रीड रेड ब्रेस्ट्स मतलब रॉबन पक्षी वाइट सेल सी टी जैसी आवाज निकालता है, ठीक है, फ्रॉम अ ग्रैंड क्रॉफ्ट मतलब छोटा खेत। शरद ऋतु में रॉबिन पक्षी बाग के खेत से सीटी जैसी आवाज निकालती है, ठीक है। रेड बर्ड्स पक्षी का नाम है, ठीक है। ये सब पक्षी आते हैं और कुछ कुछ आवाजें निकालते हैं जिससे कि साउंड क्रिएट होता है, उस मौसम का एक अलग ही सॉन्ग क्रिएट हो जाता है। किसका, तो एंटम्स का, ठीक है। इन एंटम्स सोलस एक प्रकार की चिड़िया है, ठीक है, ये भी एक प्रकार की स्वॉलोस, यस। ट्विटर यानी चहचहाती, इन द स्कीज तो इस मौसम में स्वेलेज स्वेलेज क्या है, तो एक प्रकार की चिड़िया है और असमान से चहचहाती है, ठीक है। आगे अगला पॉइंट है हमारा इन ऑटम्स इन ऑटम्स न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट
ऑन ट्रीज। तो शरद ऋतु में पेड़ पौधे पर नए पत्ते और फल उगते हैं, ठीक है। चलिए, तो खत्म होता है ये हमारा। इसके बाद हम वीवीआई पॉइंट करने वाले हैं, जो आपको जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि एक लाइन दे देगा और वो लाइन पूछेगा कि किस चैप्टर से है। तो इन्हीं में से, इन्हीं इम्पोर्टेंट पॉइंट में से आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे लाइन है, तो देख लो। सीजन ऑफ मीट्स एंड मिलव फ्रूट फ्रूट फॉल्स लेस, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा है कॉर्न स्प्रिंग, ठीक है, कॉर्न स्प्रिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड लेस। दूसरा। तीसरा है टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कोराटेज ट्रीज, ठीक है। चौथा है हु हैथ नॉट सीन थी ऑफ्ट अमाइड दे स्टोर, हो गया। इसके बाद पांचवा थ्यू वाचेस्ट द लास्ट ऑजिंग्स आवर्स बाय आवर्स। ये सब दिया रहेगा तो किस चैप्टर से, तो ऑर्ड ऑफ ऑर्डन ऑटम एटम ऑटम से, ठीक है। एंड ग्रेट ग्रेट थिंग स्वेलस ट्विटर्स इन द स्कीज, ये लाइन भी। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस जो आपको पूछेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप करने वाले ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव करके जाना, वैसे मैं जाना 2x पे आप देख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। स्टार्ट करो, स्टार्ट। वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, इन अ लाइन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है। स्प्रिंग मतलब क्या होता है, स्प्रिंग मतलब होता है हमारा क्या कहते हैं, वसंत ऋतु, ठीक है। स्प्रिंग मतलब वसंत ऋतु। कब इसका सॉन्ग, ये कहाँ किस लाइन से, किस चैप्टर से लिया गया है, तो टू ऑटम, ठीक है, किस टू ऑटम से। आगे नाइमा एंड हैप्रेशन आर रिटर्न बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन कीट्स के द्वारा। तीन इसके फेमस बुक थे, ठीक है। तो वही तीनों पूछेगा आपको बार बार घुमा फिरा के। आगे है डैश डाइड ऑफ ट्यूबर कुलूसियस एट द एज ऑफ 26, ठीक है। तो किसकी मृत्यु हुई थी 26 साल की उम्र में, ट्यूबर्स टीवी के कारण, फिर जॉन कीट्स की, ठीक है। आगे एंड ग्रेथिंग swallows ट्विटर इन द स्कीज इन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया, तो और टू ऑटम, और टू ऑटम से लिया है। आगे और टू ऑटम डैश, तो और टू ऑटम क्या है, एक एन ऑड है, ठीक है, गीत प्रस्तुत है, ठीक है। चलिए आगे हु सीट्स केयरलेस केयरलेस ऑन द ग्रैंगरी फ्लूट्स इन और टू ऑटम, तो किसके इसकी तुलना जो आइटम्स है, इसकी तुलना किससे की, तो एक वुमेन से की गई, महिला से, वुमेन महिला की सुंदरता की तरह, ठीक है। इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, इस पोयम में, ठीक है। तो वो छूट गया है, ठीक है, गलती होने के कारण, उसी में जहाँ पे गलती हुआ था, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट में। आगे है थ्रू वॉचेस्ट द लास्ट ऑजिंग्स आवर्स बाय आवर्स इज फ्रॉम, तो कहाँ से लिया गया, हाँ, और टू ऑटम से, और टू ऑटम्स। आगे द बैंड विथ एप्पल्स द मोस्ट क्रोटेज ट्रीज डैश इज फ्रॉम, तो कहाँ से लिया गया, और टू ऑटम से, और टू ऑटम। आगे कॉर्न स्प्रिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड प्लेस इन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया, और टू ऑटम से, और टू ऑटम से, ऑप्शन नंबर ए। आगे कीट्स वॉज अ डैश पोएट, एक कौन से पोएट थे, रोमांटिक पोएट। आगे एंटम्स एंटम्स इन अ सीजन ऑफ, तो एंटम्स किसके बाद आता है, सीजन के समय क्या हो जाता है, फ्रूट्स फ्रूटफुल्स लेस हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, तो फल फूल से लथपथ हो जाता है उस समय पेड़ पौधे, ठीक है। आगे सीजन में इन अ सी
in a series of memorable pictures John Keats exhibits, ठीक है, the prince uh, prince principle of death in nature. क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट आंसर इसका ब्यूटी हो जाएगा, ठीक है, ब्यूटी इन नेचर। आगे देखो, एटम्स इन क्रॉस स्प्रिंग विथ द डैश, ठीक है, किसके साथ? इन द विंड्स, द ब्लेस इन द विंड्स किसके साथ? सन के साथ वे साजिश बनाती है, ठीक है, कि आने वाला मौसम को कैसे हुए प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। थ्रू वॉचेस्ट, ये काफी बार पूछ दिया गया, ठीक है, तो इसको याद रखना। थ्रू वॉचेस्ट द लास्ट ऑजिंग आवर्स बाय आवर्स इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया? और टू ऑटम से, और टू ऑटम एटम ऑटम्स, सॉरी। who rots who rots and edimons and heparins, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया? तो जॉन कीट्स के द्वारा है। आगे एटम्स एटम नहीं, ऑटम्स स्टार्टेड विथ द टेम्परेचर ऑफ डैश सीजन, कौन से सीजन में? तो समर सीजन के, ठीक है, समर सीजन के बाद स्टार्ट हो जाता है क्या? ऑटम, ऑटम सीजन, यानी कि सर्द ऋतु। गर्मी के बाद क्या हो जाता है? सर्द ऋतु स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ऑटम सीजन स्टार्ट हो जाता है। आगे द लाइन एंड क्रेथिंग swirls ट्विटर्स इन द स्कीज इज टेकन फ्रॉम, तो कहाँ से ले गए? और टू ऑटम से। आगे जॉन कीट्स इज फ्रॉम डैश, तो जॉन कीट्स कहाँ का कहाँ से बिलोंग करता है? तो ब्रिटेन से या इंग्लैंड, इसी की जगह पे इंग्लैंड हो सकता है, लंदन हो सकता है, ये सब, ठीक है। तो अब पढ़ने वाला है इसका समरी, ठीक है, पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और टू ऑटम इज फेमस पोएम बाय जॉन कीट्स, वेल नोज वेल नोन पोएट्री ऑफ द रोमांटिक एज, ठीक है, कौन से? तो रोमांटिक एज के एक ये कवि थे। इन दिस पोएम ही डिस्क्राइब्स the beauty and richness of the autumn's season. John Keats saw how autumns help fruits to ripen and flowers to blooms. आगे एप्पल्स बिकम जूसी, ठीक है, क्या हो जाता है? तो जूसी हो जाता है। एंड bees enjoy the nitrate from the flowers he parents presents, ठीक है, he present sorry, he present atoms as calm and peacefully, sometimes uh, re- re- resting on the ground or in the fields like a gant's led. The poet always also says that autumn has in its own music, ठीक है, the sounds of nature like the beating of young lamps and the sweet song of birds like the robin make the season feel alive and joyful. Overall, the poem is a wordful praise of item where kids beautifully expresses his charm, pieces and power, ठीक है। चलिए, तो ये समरी खत्म होता है। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स वाले, तो क्वेश्चन करके जाओ।
तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ और वहाँ से ज्वाइन डाउनलोड कर लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अपने से, ठीक है। इसका आंसर भी आपको कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम में सारे, पूरा पीडीएफ। तो क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेशन वाले है, तो इसमें बताया गया है, ठीक है। और इसका एक्सप्लेशन वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रहता ही है एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसे अच्छा है कि आप पढ़ ले एक बार इसे, ठीक है। टेलीग्राम में जाओ, ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा और अच्छे से डाउनलोड कर लो। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिससे आप पहचान सकते हैं कि इसी चैप्टर का है, ठीक है। ये हो गया सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग समझ रहे हो? सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु का गाना, ये हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। हैजल हो गया, क्रेन एल हो गया, ठीक है। ग्रैंड्स, ग्रैंड्स हो गया, ये सब। हेडेज, क्रिकेट्स, क्रिकेट्स हो गया, ये सब। तो एक ये क्या, तो एक कीट है, इनसाइट है, कीट का नाम है, ठीक है। कीट पतंग का। ये सब आपको किसमें, तो एक्सप्लेशन वाले करने में, पहचानने में सहायता देगा, ठीक है। ये हेजल हो गया, ठीक है। हेजल, फ्रूट हो गया, फ्रूट्स, रिचलेस, ये सब। These lines are taken from poem Ode to Autumn written by a famous romantic poet John Keats. The poet says that autumn and the sun together repaint the fruits completely from inside. Crops grow big and hazel shells become jump. This shows the richness and ripeness, ठीक है, of the season, which make autumn, sorry, a time of full maturity and full filament। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में और नए